हेलो एवरीबॉडी, और कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब हम रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं और उसे प्लान करना चाहते हैं तो हम एनपीएस और पीपीएफ, जो कि दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम्स हैं, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एनपीएस चुनना चाहिए या फिर पीपीएफ में निवेश करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा स्कीम आपके लिए अच्छा है और किस में इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और रिटायरमेंट के समय आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। मैंने रिटायरमेंट के ऊपर जो दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम्स हैं, एनपीएस और पीपीएफ, इन दोनों पर वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा तो आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप प्लीज़ उन दोनों वीडियोज़ को जाकर देखें, क्योंकि तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप पहले उन दोनों वीडियोस को चेकआउट करिए। काफ़ी लोग ये सोचने लगते हैं उन वीडियोस को देखने के बाद कि एनपीएस और पीपीएफ, इन दोनों में से उनके लिए कौन सा स्कीम सही है और उन्हें किस स्कीम में निवेश करना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन का आंसर लेके मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम दोनों स्कीम्स को कंपेयर करेंगे और वीडियो के आखिर में मैं एक लाइव एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि आपके लिए कौन सा निवेश बेहतर है। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास समय ही समय रहता है। आप अपने दोस्तों के साथ घंटों गपशप कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं, आप अपने बहुत सारे शौक़ पूरे कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास समय ही समय होता है। लेकिन आपके रिटायरमेंट को दो चीज़ें स्ट्रेसफुल बना सकती हैं, जिसमें से पहले है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, और दूसरी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आजकल आदमी लंबा जीते हैं। और अगर आपने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया है तो आपका रिटायरमेंट कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल हो जाएगा और आप अपने सारे प्लान्ड ट्रिप और समय अपने अनुसार नहीं बिता पाएंगे। तो अपने रिटायरमेंट को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए आपको एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान यानी कि एक अच्छे स्कीम में निवेश करना होगा, ताकि आपकी जो सेकेंड इनिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो और आप मज़ेदार ढंग से जी पाएँ। तो अगर आप अपने रिटायरमेंट अच्छी तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं एनपीएस और पीपीएफ में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको बताता हूँ। एनपीएस और पीपीएफ दोनों ही रिटायरमेंट स्कीम है। इन दोनों में सेक्शन 80C का लाभ आपको मिलता है, यानी कि टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। ये दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्कीम है। इन दोनों में ही एक लॉक इन पीरियड होता है। इन दोनों ही स्कीम्स में आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। अब इन सिमिलैरिटीज़ के बावजूद इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, तो चलिए उन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। सबसे पहला, एलिजिबिलिटी। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। लेकिन एनपीएस के केस में आपको 18 से लेकर 65 वर्ष की आयु तक के लोग ही एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ और एनपीएस दोनों में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ पर ईयर है। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो पीपीएफ में 1.5 लाख की लिमिट है जो पर ईयर आप उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन एनपीएस में इस तरह की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप चाहे तो अपनी पूरी जायदाद भी एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा नहीं। अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो पीपीएफ में आपको करेंटली 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और ये रिटर्न हर क्वार्टर को रिवाइज होता है, यानी कि हर 3 महीने पे गवर्नमेंट इसका रेट रिवाइज करती है। अभी चूँकि इन्फ्लेशन का माहौल है, हम अभी कोरोना काल से जूझ रहे हैं, इसलिए अभी गवर्नमेंट स्कीम्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है। और वहीं अगर एनपीएस की बात की जाए तो ये पूरी तरह से मार्केट लिंक्ड है, और अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो लगभग 8 से 10% का इंटरेस्ट आपको मिनिमम इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं लॉक इन की। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है और उसके बाद आप पूरी राशि निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 15 साल के बाद उसे हर 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर एनपीएस की बात की जाए तो इसमें जब तक आपकी उम्र 60 वर्ष ना हो जाए तब तक ये पैसा लॉक इन रहता है। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट पे। पीपीएफ एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना होता है। वहीं एनपीएस एग्जेम्प्ट एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। दोस्तों, एनपीएस में निवेश करने वालों को जब उनकी उम्र 60 साल हो जाती है
तो उन्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक 60% ऑफ लमसम अमाउंट वो निकाल सकते हैं और बाकी 40% का उन्हें एक पेंशन प्लान खरीदना होता है। तो 60% जो लमसम अमाउंट है उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो जो 40% अमाउंट है जो एज अ पेंशन हर महीने आपको मिलेगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। एक्सटेंशन की बात की जाए तो पीपीएफ में जैसा कि मैंने आपको बताया 15 सालों के लॉक इन के बाद उसे फर्दर 5 ईयर्स के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और वो भी n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जितनी मर्जी आप उतनी बार उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। वहीं एनपीएस में आप अगर 60 साल के हो गए हैं और अगर आपको एक्सटेंड करवाना तो आप 10 साल और इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर रिस्क की बात की जाए तो पीपीएफ चूँकि एक पूरी तरह सरकारी स्कीम है उसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन एनपीएस चूँकि बाजार आधारित स्कीम है इसलिए इसमें बहुत ही लो रिस्क होता है। लो रिस्क इसीलिए क्योंकि मैंने लो रिस्क को अपनी पिछली वीडियो जो एनपीएस से रिलेटेड है उसमें बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाके चेकआउट करिए। दोस्तों, अगर हम डेट की बात की जाए तो किसी भी डेट के लिए गवर्नमेंट या कोर्ट आपके पीपीएफ अकाउंट को अटैच नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी सुविधा आपको एनपीएस में नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल से कैलकुलेशन से कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही है। तो चलिए स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एनपीएस को कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ आपकी एज 25 साल है, आप 60 साल की उम्र में रिटायर करोगे, तो इसका मतलब आपके पास 35 साल है निवेश करने के लिए। हम सपोज़ करते हैं कि हम हर महीने 10,000 रुपये निवेश करेंगे और इसमें हम रेट ऑफ रिटर्न 10% मानते हैं, क्योंकि हमने पिछली परफॉर्मेंस में देखा है कि एनपीएस ने 9 से 10% का रिटर्न आराम से दिया है। तो इसमें आपका जो निवेश हो गया वो 42 लाख रुपए, यानी कि 42 लाख रुपए आपने निवेश किए, और आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगी वो है 3 करोड़ 82 लाख रुपए, यानी कि 3.82 करोड़ रुपए, जिसमें कि आप एज ए लमसम अमाउंट 2 करोड़ 29 लाख रुपए निकाल सकते हैं, और बाकी जो 1.5 करोड़ के आसपास अमाउंट बचेगा उसकी आप एन्युटी प्लान ले लेंगे, जिससे आपको हर महीने एज ए पेंशन मिलेगी 76,000 रुपये। अब अगर हम पीपीएफ की बात करें तो हम उसमें भी टाइम ड्यूरेशन 35 साल रखेंगे। हालांकि पीपीएफ 15 साल के लिए निवेश होता है, लेकिन आप उसे 5-5 साल से बढ़ा सकते हैं। 35 साल हमने इसलिए रखा ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। इसमें भी निवेश का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये हम रखते हैं, लेकिन इसमें रेट ऑफ रिटर्न हम 8% रखते हैं, क्योंकि अभी तो हमें 7.1% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जब हमारी इकोनॉमी सुधरेगी तो हो सकता है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाए। फिर भी हम मोटा मोटी से 8% रखते हैं। तो इस केस में हमें मिलेंगे 2 करोड़ 30 लाख रुपए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें सीधा सीधी 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो अगर आप मेरी चॉइस पूछेंगे तो आपको एनपीएस में निवेश करना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब बहुत ही ज़्यादा डरते हैं शेयर मार्केट वगैरह से, हालांकि एनपीएस एक काफ़ी सुरक्षित स्कीम है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया, एनपीएस वाले वीडियो में, अगर आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर वैसा केस है तो ये टोटल आपकी चॉइस है कि आपको एनपीएस में निवेश करना है या फिर पीपीएफ के केस में, लेकिन अगर मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं आपको एनपीएस में निवेश करने की सलाह दूंगा। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दिस इज़ राजीव साइनिंग ऑफ।